हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनक्कम, जय हिंद। कैसे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। बोर हो चुका हूं इस वीडियो को बनाते बनाते, लेकिन फिर भी क्या करूं यार, है ना, धर्म तो निभाना है। तो चलिए, आज का टॉपिक ये है कि ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिन लक्षणों से ये पता चल पाए कि भाई तेरे अंदर कोई विटामिन की कमी हो गई है, तेरे अंदर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हुई पड़ी है, चाहे विटामिन हो या कोई मिनरल हो, है ना। तो किसी न किसी चीज़ की कमी हो रही है, ये लक्षण बताते हैं। पहला है आपके बाल। मेरे तो खुद बाल आपके थिनिंग होती जा रही है, ब्रिटल होते जा रहे हैं, टूटते रहते हैं, हाथों में गुच्छे आ जाते हैं। सुबह कंघी करो तो हैं, मेरी बीवी कहती है ये देखो इतना गुच्छा निकला आज। मैंने कहा बुढ़ापे में गुच्छे निकलने और क्या निकलने। और नेल्स भी ऐसे ही हो जाते हैं ब्रिटल। तो बायोटिन नाम की एक कमी होता है, विटामिन B7, जिसकी कमी से ऐसा हो सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ करने से भी ऐसा हो सकता है। और जो लोग कच्चा अंडा खाते हैं, प्लीज़ मत खाइए, उसमें एविडिन नाम का केमिकल होता है जो बायोटिन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। तो कच्चा अंडा खाने वाले सावधान हो जाए, क्योंकि आपके बाल भी कच्चे हो जाएंगे। दूसरा, माउथ अल्सर। जिनके मुंह में हमेशा छाले पड़े रहते हैं, उनमें बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो सकती है, स्पेशली विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B2 एंड आयरन। ये 3-4 चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए हम कई बार जब माउथ अल्सर, एप्थस अल्सर के पेशेंट आते हैं तो विटामिन भी साथ में देने पड़ते हैं। दूसरा है ब्लीडिंग गम्स, है ना, मसूड़ों में से खून का आना, स्पेशली जब विटामिन सी की कमी होती है तो ऐसा होता है। और वुंड हीलिंग के लिए भी विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। और कई बार दांत भी गायब हो जाते हैं, दांत भी गायब हो जाता है, मतलब टूट जाते हैं विटामिन सी की कमी से। हालांकि विटामिन सी बहुत रेयर है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, अगर ब्लीडिंग गम्स हो रहा है तो ऐसा हो सकता है। विजन में प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली रात को, जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, और ये क्यों होती है? विटामिन ए की वजह से, है ना। तो विटामिन ए, हम लोग विटामिन ए कहीं और से लेते हैं वो नहीं बताऊंगा कहाँ से। विटामिन ए कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में लेते थे विटामिन ए। भाई विटामिन ए ले लो, विटामिन ए ले लो। क्या बताऊँ यार, अब ये जमाने की बात है, क्या बतानी है। जो लोग समझने वाले होंगे समझ गए होंगे विटामिन ए कहाँ से मिलता था। तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन ए की कमी की वजह से, ठीक है। तो रात को दिखने में प्रॉब्लम होती है। और इसके अलावा रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, मतलब कि पैर आपके हिलते रहते हैं, है ना, टिक के नहीं बैठ सकते। हालांकि अभी तक इसका एक्चुअल कारण नहीं पता चला, लेकिन ये देखा गया कि आयरन की कमी की वजह से या विटामिन सी की कमी की वजह से ऐसा हो सकता है। तो आयरन देने से कुछ फ़र्क पड़ता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में। मेरी भी हिलती रहती है, अभी भी हिल रही है, टिक 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 टिक। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे ना, तो टांग हिलनी शुरू हो जाती है। कर दो सब्सक्राइब, तुम क्यों इतनी कंजूसी करते हो? मैं कितना कहूँगा यार, छोड़ो। कैल्शियम की कमी अगर है, आपकी बोन्स वीक हो रही हैं, इरेगुलर हार्ट बीट हो रही है, मसल क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, हाथ पैरों में टिंगलिंग हो रही है, तो कैल्शियम की कमी हो सकती है मेरे भाई। ध्यान रखना, टेस्ट करा लेना। और क्या, अरे यार थक गया हूँ मैं, अब क्या बताऊँ। हेयर लॉस अगर हो रहा है तो कुछ आयरन की कमी तो है ही है, साथ में ALA और एक LA लिनोलिक एसिड होता है, नियासिन की कमी हो सकती है। बायोटिन तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब आते हैं कुछ पर्टिकुलर उसके ऊपर विटामिन की डेफिशिएंसी के अलग अलग सिम्टम। आयरन, अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो जाती है। कोल्ड हैंड्स, मतलब हाथ पैर ठंडे रहते हैं, हाथ और बाल झड़ने लगते हैं, नेल्स बड़े ब्रिटल हो जाते हैं, तो ये आयरन की कमी से होता है। पोटेशियम की कमी हो जाए तो मसल वीकनेस हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है अगर पोटेशियम की कमी हो जाए तो, ठीक है। और विटामिन डी की तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, है ना। अगर थकान हो रही है, बोनी पेन हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो विटामिन डी। और सबसे ऊपर है विटामिन B12। जी हाँ, सबसे ऊपर आता है विटामिन B12 की कमी। विटामिन B12 का तो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पूरा ही बिगड़ा हुआ होता है, आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पूरा ही बिगड़ा होता है। इतनी थकान होती है और डिजीनेस होती है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं और चक्कर आते हैं। कई लोग, डॉक्टर ना पेशेंट को वर्टाइगो बना देते हैं कि भाई इसको वर्टिगो नाम की बीमारी है, जबकि वो निकलता क्या है, बाद में टेस्ट कराओ तो विटामिन B12 की कमी थी। तो इसलिए अपना जब भी आपको इस तरह के सिम्टम लगें जहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराएं तो विटामिन B12, विटामिन D3 जरूर टेस्ट कराएं। ये एक एपिडेमिक बन चुका है, विटामिन B12 और विटामिन D3 की डेफिशिएंसी। विटामिन डी धूप से मिलता है ना। अब इतनी गर्मी में धूप में खड़े हैं तो मुसीबत, सर्दियों में आती है थोड़ी बहुत धूप सेकने लायक, तो विटामिन डी की कमी होती है। B12 जो वेजिटेरियन लोग हैं उनमें कमी हो जाती है, क्योंकि वो ज़्यादातर नॉन वेज में होता है।
तो ये भी एक कारण है। ऊपर से हम जो सब खा पी रहे हैं ना, मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारा मेटाबॉलिज्म इतना पुअर हो चुका है ये नकली खाना खा खा के और बाहर का खाना खा खा के और सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, कि कोई भी हमारा डाइजेशन इतना पुअर हो चुका है कि कमियां तो हो ही रही हैं। एक तरह से पेंडेमिक बन चुका है ये। जैसे कोविड का एक पेंडेमिक था ना, ये पेंडेमिक तो कब से चल रहा है। विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी, और ये कई बार परमानेंट डैमेज कर देते हैं आपके नर्व्स को, आपकी मसल को, जो वापस आ नहीं पाते, मैं बता रहा हूँ। चलिए, एक नियासिन नाम का विटामिन होता है जिसकी कमी से डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस, 3 चीज़ें होती हैं। स्किन इन्वॉल्व हो सकती है, आपका दिमाग इन्वॉल्व हो सकता है और पेट में भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। कुछ और अगर कमियां हैं, जैसे मेमोरी लॉस हो रहा है, चलने में दिक्कत हो रही है ना, और बहुत थकान लगी है, जनरलाइज वीकनेस है, तो भी आपको अपने विटामिन ज़रूर चेक कराने चाहिए। और कई बार अच्छा, फोलेट एक नाम की फोलिक एसिड की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो उसमें भी आपको बहुत थकान और पेट खराब होना शुरू हो जाता है। फोलिक एसिड की कमी की वजह से डायरिया लग जाता है, कई लोगों को थकान भी होती है और डायरिया भी होता है, और साथ में स्मूथ टंग होती है ना, बिल्कुल स्मूथ। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए, मैंने कोशिश करी है कि मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि ये अगर लोग इसको बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, बाल गिरे जा रहे हैं, है ना, तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें भी होती है ना, ये कई बार बॉडी में ये शो करती हैं कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। जबकि हमें लगता है यार हम तो सब कुछ खा रहे हैं। भाई तू खा तो रहा है, तेरा खाना नकली है, तेरा लाइफस्टाइल इतना ख़राब हो चुका है, ऊपर से सुट्टे और दारू पी पी के तूने खुद ही बर्बादी कर दी है ना। तो इसलिए अब इस कलयुग में खाना पीना सब ऐसे ही हो गया। खाएं तो मुसीबत, ना खाएं तो मुसीबत। तो बंदा खाए तो खाए क्या। मेरा सिर मत खाओ, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और आगे बढ़ो। मुझे काम भी करना है, पेशेंट भी देखने हैं। बुरा मत माना करो मेरी बात का। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, शब्बा खैर, बाय बाय।